जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बंगाली हॉरर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा होटल दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आया था और खाना खाने के बाद वो वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है। इससे उसके पास बैठी हुई वाइफ इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि ये फैमिली टाइम है तो कॉल क्यों आ रहा है, इसीलिए तुरंत इसे कट कर दो। लेकिन वो बोलता है कि दरअसल ये एक इम्पोर्टेंट कॉल है और मैं तुरंत बात करके आता हूँ। वो थोड़ा साइड में चला जाता है बात करने के लिए और उसके बाद वो कॉल उठाता है और रिलैक्स होकर बात करता है। इससे हम जान पाते हैं कि वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के साथ अफेयर में है। उस लड़की के साथ वो हंस हंस के बात कर रहा होता है और मैसेजेस करते हुए वो स्मोक भी कर रहा था। और जब वो आदमी उसे देखता है तो वो डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहां पे जितने भी घोस्ट होते हैं वो अपने असली रूप में आते हैं और उसको देखकर वो हल्का सा स्माइल करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें महेश नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर है और वो कई सारे केसेस लड़ता है। वो इंटरनेट पर घोस्ट रिलेटेड वीडियो देख रहा होता है और वो क्यूरियस होता है कि क्या घोस्ट को सच में बुलाया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर घोस्ट को कैसे बुलाएं वो यही वीडियो देख रहा था। अब उसके बाद वो ट्राई करता है किसी घोस्ट को बुलाने के लिए और उसे बहुत सारे वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद वहां पे घोस्ट आ रहा है, इसीलिए वो डर जाता है। और उसके बाद सीन कट होता है और हमें कोर्ट दिखाया जाता है जहां महेश के पास एक केस आया हुआ था और उसी को हैंडल करने के लिए वो कोर्ट आया हुआ था। सभी जज के आने का वेट कर रहे होते हैं और जज वहां पर आ जाता है और महेश के पीछे पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए कुछ लोग बैठे होते हैं और वो कौन है अब रिवील होता है। दरअसल महेश घोस्ट के आने से डरा नहीं था, बल्कि सच में वहां पर घोस्ट आ गए थे। पहले वो सोचता है कि ये नॉर्मल लोग हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो दरअसल भूत हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ही हमें बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। महेश उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल ये जो घोस्ट थे ये कब्रिस्तान के पास रहते थे और उस कब्रिस्तान के पास एक होटल बन गया था, इसीलिए सभी घोस्ट काफी डिस्टर्ब हो रहे थे और वो कब्रिस्तान उन्हें वापस चाहिए था। इसीलिए महेश को कहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें कब्रिस्तान वापस चाहिए। इन भूतों में हर एक घोस्ट अलग टाइप का होता है और उसी घोस्ट में कमला नाम की एक लेडी होती है जो कि बहुत ही जल्दी भूल जाया करती थी। उनके ग्रुप में मोनिका नाम की घोस्ट भी होती है जो कि पहले एक एक्ट्रेस हुआ करती थी और फिल्मी डायलॉग्स के साथ वो बोलती थी। ऐसे ही सारे घोस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं और वो सभी उसे डराकर बोलते हैं कि तुम्हें ये केस लेना ही पड़ेगा और उनके डर की वजह से ही महेश ने वो केस फाइल किया होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जज आके केस के बारे में पूछता है तो महेश कहता है कि कब्रिस्तान वाली जगह पर होटल बना दिया गया है और वो चाहता है कि वहां पे दोबारा कब्रिस्तान बन जाए। ये सुनकर ऑपोजिट साइड वाली लॉयर उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसका नाम प्रिया है और वहां पर होटल बना के बहुत ही अच्छा काम हुआ है और अगर वहां पे कब्रिस्तान बनाएंगे तो आखिर किसको इफेक्ट पड़ेगा। अब ये सुन के महेश कहता है कि दरअसल वहां पे कुछ रहने वाले भूत हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि वहां पर होटल बन गया है। अब ये सब सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और महेश जब ये देखता है कि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जज उससे कहता है कि ये केस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो तुरंत साइन करने के लिए जाता है, जैसे कि होटल ओनर काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये केस अब उसके फेवर में जा रहा था। अब सुन के वो भूत सोचने लगते हैं कि वो क्या करें, इसीलिए वो सोचते हैं कि उन्हें जज को प्रूफ देना होगा। और जज जब लिखने जा रहा होता है तो घोस्ट उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं जिससे कि वो लिख नहीं पाता और फाइनली जज बोलता है कि अगर एविडेंस नहीं है तो लेकर आओ। अगर प्रूफ मिला कि कब्रिस्तान को होटल में बदल दिया है तो इस केस को वो आगे बढ़ाएगा। वो उसे प्रूफ ढूंढने के लिए 2 दिन का टाइम भी देता है। अब सुनकर वो भूत काफी खुश हो जाते हैं। इधर वो जो ओनर होता है वो सोचता है कि ये केस बेफजूल है और वो आसानी से जीत जाएगा और प्रिया ओनर से पूछती है कि क्या डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर है, तो वो कहता है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। इधर महेश उन भूतों से बात कर रहा होता है और प्रिया उसे नोटिस कर लेती है और फिर प्रिया महेश से बात करने के लिए जाती है और पता चलता है कि दरअसल वो दोनों लव में हैं। वो बोलती है कि तुम हारने वाले केस को क्यों लड़ रहे हो, लेकिन महेश कहता है कि दरअसल मैं ही ये केस जीतूंगा और प्रिया को उसकी बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो स्माइल करके उसके पीछे चली जाती है। इधर वो भूत डिसाइड कर लेते हैं कि ओनर के पास जाके वो लोग डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेंगे। इधर ओनर को लगने लगता है कि वो घोस्ट सच में है, इसीलिए वो एक तांत्रिक को बुलाता है जो कि उसे छोटा सा ताबीज देता है और बोलता है कि हमेशा इसे अपने पास ही रखना। वो घर के बाहर पूजा करा देता है ताकि घोस्ट अंदर ना आ सके और अब वो भूत उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद वो ओनर होटल मैनेजर से बात करता है और बोलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो घर के अंदर सेफ लॉकर में रख दो। और एक घोस्ट होता है जो कि ये सारी बातें सुन लेता है और इसीलिए वो बाकी सारे घोस्ट के पास जाता है और उन्हें ये बात बताता है।
अब सभी घोस्ट डिसाइड करते हैं कि वो घर नहीं जा सकते, लेकिन वो सभी मिलके होटल में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। महेश की सिर्फ एक दादी होती है जो कि ट्रिप पे गई होती है और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। उसके बाद महेश पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलती। उसके बाद महेश फ्लैशबैक में याद करता है जहाँ दादी बोलती है कि वो ट्रिप पे जा रही है और महेश पूछता है कि इस एज में आप ट्रिप क्यों जा रही हो, तो दादी बोलती है कि घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए मैं ट्रिप पे जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। ये सुन के महेश दादी को ट्रिप पे जाने की इजाजत दे देता है। ये सारी बातें याद करके वो बहुत ज्यादा फील कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसके बाद महेश जब सो रहा होता है तो उसकी दादी उसके पास आके बैठ जाती है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि दादी तुम कब आई और इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी। तो दादी कहती है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ कि तू मुझे मिस कर रहा था। अब ऐसे बोलते बोलते वो अचानक गायब हो जाती है क्योंकि दरअसल महेश ये सब एक सपना देख रहा था। वो दादी को याद करता है और बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। इधर हम होटल के मैनेजर को देखते हैं और मैनेजर अपना काम देख रहा होता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रूम लेने के लिए आता है और उसके साथ में एक यंग लड़की भी होती है। मैनेजर पूछता है कि क्या ये आपकी बेटी है, तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैनेजर ये देखकर सोचता है कि शायद वो उसके साथ कोई बुरा काम करने आया है। उसके बाद सुरेश नाम का एक आदमी होटल में आता है और वो दरअसल एक बड़ा एक्टर होता है, लेकिन रिसेंटली उसकी मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो रही थी। इसी टाइम जो घोस्ट मोनिका होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है और रूम में आने वाले सबको वो डरा रही होती है और जो वहाँ के कस्टमर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी रूम में सुरेश एक्टर आता है और आते ही सुरेश न्यूज चैनल ऑन करता है और न्यूज में उसके बारे में बात हो रही होती है। वो सब बोल रहे होते हैं कि सुरेश ने बैक टू बैक 4 फ्लॉप मूवीज दे दी हैं और अब वो इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुन के वो बहुत ज्यादा सैड फील करने लगता है और मोनिका को भी उसका दर्द समझ में आ जाता है क्योंकि पहले वो दरअसल एक एक्ट्रेस ही थी। इधर महेश अपने घर में जब ब्रश करने के लिए जाता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बातें याद आती हैं। वो सैड होकर उन्हें याद करने लगता है और जैसे प्रिया के घर जाने पर वो बोलती है तभी वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो रिंग देकर उसे प्रपोज करता है, जिसे देखकर प्रिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो अब ये सब इसीलिए याद कर रहा होता है क्योंकि केस की वजह से उन दोनों के बीच अब दूरियां आने लगी थी। वो दोनों प्रॉपरली बात नहीं करते थे और यही सोचते रहते थे कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। इधर हम उस मोनिका घोस्ट को देखते हैं और इधर जो सुरेश होता है वो न्यूज देखकर काफी टेंशन में आ गया था, जिसकी वजह से वो खुद को मारने का प्लान बनाता है। वो चेयर पे चढ़ जाता है और लटकने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका अपने पावर यूज करके उसको चेयर से गिरा देती है। वो सोचती है कि अगर वो फिर से ऐसी हरकत करने का कोशिश करेगा तो उसे फिर से इंटरवीन करना पड़ेगा। तभी डोर नॉक होता है और सुरेश जब खोलता है तो मोनिका लड़की बन के खड़ी होती है। तो बोलती है कि मेरा नाम मोनिका है और मैं मीडिया से आई हूँ। अब कुछ लोग मुझे चेस कर रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। सुरेश बोलता है कि मुझे मीडिया से नफरत है इसीलिए यहाँ से चली जाओ, लेकिन मोनिका कहती है कि आप अपने आप को मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हो, लेकिन अपने आप को मारने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सुरेश बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, तुम शायद कोई पुरानी एक्ट्रेस हो। तो मोनिका ये सुन के सोचती है कि शायद वो पकड़ी गई है। अब उसको कंफ्यूज करने के लिए वो अपनी पावर यूज करती है, जिससे कि सुरेश तुरंत बेहोश हो जाता है। इधर प्रिया अपने फ्रेंड के घर में रह रही होती है और वो मुकेश की सारी बातें याद कर रही होती है। वो सोचती है कि वो बोल रहा था कि होटल में घोस्ट है जो कि उसे बार बार इरिटेट कर रहे हैं। इधर थोड़ी देर बाद सुरेश होश में आता है और मोनिका वहां से जा चुकी थी और सुरेश सोचने लगता है कि यह सच में वो कोई इंसान थी या घोस्ट थी। उसके बाद घोस्ट मीटिंग करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो घर के अंदर कैसे जाएं और वो डिसाइड करते हैं कि होटल के कस्टमर को और ज्यादा डराएंगे ताकि ये होटल बंद हो जाए। अब एक छोटी लड़की घोस्ट एक छोटे लड़के को देख रही होती है और उसके पेरेंट्स मसाज करवा रहे होते हैं। तब मेमोरी लॉस वाली काम वाली घोस्ट वहां पर आती है और उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे चेस्ट हेयर पसंद है। अब कमला क्रीम चेंज कर देती है जिससे हेयर हट जाता है और मसाज वाला गलत क्रीम लगा देता है जिससे उसके हस्बैंड के सारे हेयर चले जाते हैं। और ये सुनकर वाइफ शॉक हो जाती है और उस मसाज वाले को बहुत मारती है। इधर जो होटल ओनर होता है वो इलीगल काम कर रहा होता है और वो अपने एनिमीज को मार देता है। वो गोल्फ भी अजीब तरीके से खेलता है और कुछ लोगों को लॉक करके यूज करता है। अब ओनर को पता चलता है कि प्रिया होटल में आ रही है तो वो अपने मैनेजर को कहता है कि उस पर नजर रखो। उसके बाद प्रिया मुकेश को कॉल करती है और बोलती है कि मैं होटल जा रही हूँ ये चेक करने के लिए कि तुम्हारी बात सच है या नहीं, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वहां पर घोस्ट है भी या नहीं। और इस उनके मुकेश कहता है कि अगर वहां पर कुछ ज्यादा हो तो तुम वापस आ जाना। उसके बाद वो वहां पर पहुंचती है और उसकी फ्रेंड जब बाथरूम में जाके नहाने लगती है तब वहां पर पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। जो वाटर होता है वो ब्लड में चेंज हो जाता है, जिससे कि वो डर जाती है और तुरंत बाहर आ जाती है और वो प्रिया को बताती है कि जो पानी है वो लाल हो गया, लेकिन प्रिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती
और कहती है कि शायद तुमने ज्यादा पी ली है इसलिए तुम हेलुसिनेट कर रही हो। अभी सारे घोस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ओनर के घर से कैसे चुराएंगे। और इधर जो प्रिया होती है वो होटल से बाहर आती है रिलैक्स करने के लिए और वो घोस्ट उसे वहां पर देख लेते हैं। अब घोस्ट सोचते हैं कि ये ऑपोजिट लॉयर है इसीलिए इसे नुकसान पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए कमला उसे तुरंत पुश करने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसके फोन के वॉलपेपर में वो देखती है कि मुकेश के साथ उसकी फोटो है, जिसकी वजह से वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है और उसे धक्का नहीं देती। इधर वो छोटा लड़का घोस्ट लड़की के साथ खेल रहा होता है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो बॉल थ्रो कर रहा है, लेकिन दरअसल वहां पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो डर जाते हैं और तुरंत उसे वहां से ले जाते हैं। इधर रूम में सुरेश रेडी हो रहा होता है और तभी मोनिका सामने आ जाती है, जैसे कि वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो उसे फिर से कहता है कि तुम एक एक्ट्रेस की तरह दिखती हो। तो मोनिका बोलती है कि दरअसल मैं अलग हूँ। उसे एडवाइस देती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी फेलियर आ जाए, तुम कभी भी अपने आप को मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक एक्टर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर एक कमरे में एक अंकल और आंटी रोमांस कर रहे होते हैं और घोस्ट वहां जाकर उनको वहां पे डराते हैं। इधर एक जगह पे नाइट पार्टी के लिए कुकिंग चल रही होती है और घोस्ट खाने में ज्यादा मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद मुकेश भी होटल आ जाता है और वो प्रिया से मिलता है, जहाँ वो दोनों मिलकर डांस करते हैं। और यहाँ पे सुरेश भी होता है जो कि मोनिका के साथ डांस करता है। अब सभी लोग वहाँ का खाना खाकर परेशान हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और टेबल्स जो होती है वो हवा में उड़ने लगती है, जैसे सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ पर भूत मौजूद हैं। वहीं पे एक घोस्ट दादी अपने हस्बैंड को किसी और वाइफ के साथ देखकर शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है। घोस्ट जब पूछते हैं कि उसके साथ कौन है तो वो बोलती है कि शायद उसने सेकंड मैरिज कर ली है। अब सभी लोग काउंटर पे आते हैं और अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि यहाँ पर भूत हैं। लेकिन जो प्रिया थी वो अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं कर रही थी। मुकेश कहता है कि यहाँ पे सच में भूत हैं और ये उन्हीं की जगह है, पर अगर वो बिलीव नहीं कर रही तो वो एक घोस्ट को यहाँ पर बुलाएगा जिससे वो उससे बात कर सकेगी। ये सुन के प्रिया कहती है कि तुम घोस्ट को बुलाओ, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। इधर सुरेश के साथ मोनिका काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है और उसके साथ वो मिलकर गाना गाने लगती है। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और इसी जगह मोनिका अपना फ्लैशबैक याद करने लगती है। दरअसल वो एक एक्टर के साथ बार बार काम किया करती थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो लोग अक्सर निकल जाते थे और लोग उनकी जोड़ी की काफी ज्यादा तारीफ करते थे। एक दिन मोनिका उससे शादी करने का प्रस्ताव रखने के लिए जाती है, लेकिन वो एक्टर बोल देता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। ये सुन के मोनिका टूट जाती है और इसी वजह से उसने अपने आप को शायद मार लिया था। इधर होटल में वो छोटा लड़का उस छोटी लड़की घोस्ट के साथ खेल रहा होता है और उसको पता है कि वो घोस्ट है और वो फिर भी खेलता रहता है। वो पेपर प्लेन बनाकर खेल रहे होते हैं और ये देखकर घोस्ट लड़की को अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। इधर एक दादी ने बोला था कि वो मेरा हस्बैंड है और उसका हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ के साथ होटल आया हुआ था। अब उसकी सेकंड वाइफ उस बूढ़े आदमी को मारने का प्लान कर रही होती है और वो दादी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। दरअसल वो जो सेकंड वाइफ थी उसने पैसों के लिए शादी करी थी और अब वो उस आदमी को मार के उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। वो दादी ट्राई करती है अपने हस्बैंड को सच्चाई बताने का, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुन पाता। इधर जो होटल ओनर होता है वो लड़कियों के मामले में वीक होता है और सीसीटीवी से होटल में जो कुछ भी हो रहा था वो सब देख रहा था। वो मैनेजर को बोलता है कि जाके चेक करो कि यहाँ क्या हो रहा है और मैनेजर भी डर जाता है तो वो कहता है कि यहाँ सच में भूत आ गए हैं। इधर मुकेश घोस्ट को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ रहा होता है और मोनिका बोलती है कि मुझे जाना है, टाइम हो गया है। अब सुरेश उससे पूछता है कि क्या सच में तुम वही पुरानी एक्ट्रेस हो? तो मोनिका कहती है कि हाँ मैं वही एक्ट्रेस हूँ और वो उसे अब अपना असली रूप दिखाती है। और मुकेश के बुलाने पर सारे घोस्ट वहां पर आ जाते हैं और लोग पहले उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन तभी वो घोस्ट अपनी सारी डेथ स्टोरीज बताते हैं, जैसे कि सभी लोग मान जाते हैं कि वहां पर सच में भूत हैं। इधर वो अंकल लड़की के साथ आया था और वो रोमांस कर रहा था, लेकिन लड़की की बॉडी में घोस्ट आ जाते हैं और वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटती है, जैसे कि वो डर के वहां से भाग जाता है। अब वो दादी अपने हस्बैंड के सेकंड वाइफ के बॉडी में एंटर हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तुझे मारने वाली थी, जैसे कि उसका सच सामने आ जाता है और उसका हस्बैंड अलर्ट हो जाता है। इधर मुकेश को पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसकी दादी सेफ है, इसीलिए वो जल्दी वापस आ जाएगी। अब प्रिया उन भूतों की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो की ढूंढने के लिए वहां पर जाती है और उसे वो की मिल जाती है। तभी मैनेजर लोगों को लेकर आता है और उसे पकड़ लेता है और वहां से वो उसे तुरंत ओनर के पास ले जाता है। इधर घोस्ट मैनेजर को पकड़ते हैं और उससे सच बुलवा लेते हैं कि वो जो प्रिया है वो ओनर के पास है। अब ओनर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जो घोस्ट है वो उसके घर के अंदर नहीं आ सकते। इधर होटल के कस्टमर मिलकर तांत्रिक को अटैक कर देते हैं, जैसे वो प्रोटेक्शन टूट जाता है और घोस्ट घर के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद सभी अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हैं और कमला भूल जाती है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और फिर सभी उसे याद दिलाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हैं। अब वो सर्च करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं और अब वो जो ओनर होता है वो प्रिया के साथ गलत बिहेव करने की कोशिश करता है और इधर मुकेश और सुरेश वहां पर आते हैं उसे बचाने के लिए। इधर प्रिया ओनर के साथ एक्टिंग करने लगती है ताकि उसे लगे कि वो उसे पसंद है और वो तुरंत उसे फंसाती है और उसका ताबीज ले लेती है। अब ताबीज लेते ही वो सभी भूत उस पर अटैक कर देते हैं और कमला को सब कुछ याद आ जाता है कि दरअसल ये जगह उसकी ही थी और उसके हस्बैंड ने उसे प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था। कमला सब प्रूफ देती है और बताती है कि दरअसल यहाँ उसकी बॉडी दफन है और वहां पर दरअसल सबको स्केलेटन मिलता है। अब कोर्ट में ये प्रूफ दिया जाता है कि वो जो होटल है दरअसल वो एक इलीगल लैंड पर बनाया गया है और जज जब सारे प्रूफ्स को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस लैंड पे ओनर का हक नहीं है, जिससे कि वो सारे भूत काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सुरेश मोनिका से प्यार करने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और इधर मुकेश प्रिया को प्रपोज करता है और घोष जो होते हैं वो फ्लावर्स गिराकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।